नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्लोबल ईडू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टू बीपीएससी फुल कॉन्सेप्ट सीरीज, जो बेसिक लेवल से बीपीएससी लेवल तक पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। इस सीरीज में हम हर सवाल को केवल याद नहीं करेंगे, बल्कि इससे पीछे एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी समझेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे बीपीएससी या TRE 4 या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ रोजाना 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फुल डिस्कशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि द ग्लोबल ईडू हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? इसका सही उत्तर है वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर हुआ। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा स्रोत है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि और मरम्मत में सहायक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए एटीपी बनाना होता है, जो शर्करा और वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। जिसे आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जिसे घेंघा कहते हैं। थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। कहाँ होती है? गले में। क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। क्या हार्मोन के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन, छानना किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक परिवर्तन है। छानना मिश्रणों को उनके कण आकार के आधार पर अलग करने की भौतिक विधि है। ये रासायनिक गुण नहीं बदलते, केवल अवस्था अलग अलग होती है। चौथा क्वेश्चन, रेत और नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर है छानना और वाष्पीकरण करना। पहले रेत की पानी में मिलाकर छाना जाता है, फिर बचे हुए नमकीन पानी को गर्म करके नमक प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन, दूरी की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है मीटर। यूनिट दूरी का मीटर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। छठा क्वेश्चन, समान गति क्या होती है? इसका सही उत्तर है जब समान समय में समान दूरी तय करे तब। यदि कोई वस्तु हर सेकंड में समान दूरी तय करे तो उसे गति समान कहलाता है। क्वेश्चन, जीवित जीवों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है कि वह श्वसन लेता है। सभी जीवित प्राणियों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं और जीवन को सबसे मूलभूत क्रिया है। 8वां क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? इसका सही उत्तर है O2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन पौधे CO2 लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से O2 छोड़ते हैं। यह वायुमंडल के संतुलन में मदद करता है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को उपयोग में लाकर ग्लूकोज बनाता है
और O2 उप उत्पादक होता है। नौवां क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन, कितना 78%, ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। 10वां क्वेश्चन, जल वाष्प को ठंडा होकर जल बनना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है संघनन। जब वाष्प ठंडा सतह से टकराती है तो तरल रूप में बदल जाती है, संघनन कहलाता है। 11वां क्वेश्चन, जलीय पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है? जलीय पौधों में इसका सही उत्तर है पत्तियों से। जलीय पौधों की पत्तियां का सतह जल सतह के ऊपर रहती है और जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करता है। जब गर्म जलवाष्प ठंडी वस्तु से टकराती है तो क्या बनता है? इसका सही उत्तर है धुंध बनता है। जलवाष्प ठंडी सतह से टकराकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, इसे धुंध कहलाती है। 13वां क्वेश्चन, छाया जिसे शैडो कहते हैं बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ए और सी दोनों होगा, जो अपारदर्शी पारदर्शी दोनों की जरूरत पड़ती है। छाया तभी बनती है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर रुक जाता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता और बाधा मिलने पर पीछे अंधकार क्षेत्र बनता है। 14वां क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का वापसी करना। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे परावर्तन कहते हैं, क्योंकि चिकनी सतह से जैसे दर्पण प्रकाश को समान कोण पर परावर्तित करती है। क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तन अपवर्तनीय है? इसका सही उत्तर है दूध का फटना। दूध का फटना एक नए पदार्थ पनीर बनता है जिसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है गति के विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, जिससे गति धीमी होती है। 17वां क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है न्यूटन। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन है। 18वां क्वेश्चन, जब कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? इसका सही उत्तर है जड़त्व के कारण। शरीर गति में बना रहना चाहता है, इसलिए कार रुकते ही शरीर आगे की ओर बढ़ता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम प्रत्यक्ष उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत क्या है?
इसका सही उत्तर है सूर्य। सही प्रकार की ऊर्जाएं अंततः सूर्य से प्राप्त होती है, चाहे वहन या जल या भोजन, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा प्रदाता है। 20वां क्वेश्चन, कार्य कब शून्य होता है? इसका सही उत्तर है जब विस्थापन न हो। यदि वस्तु पर बल लगाया जाए परंतु वह हिले नहीं तो कार्य नहीं होगा। कार्य का ऐसा इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है जूल। ये परिभाषा कार्य की मूल इकाई को दर्शाती है। शक्ति पावर का शुद्ध सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है कार्य भागा समय। शक्ति बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया गया है, क्योंकि समान कार्य अलग अलग समय में करने से शक्ति में अंतर आता है। पौधे ऑक्सीजन कब लेते हैं? इसका सही उत्तर है केवल रात में। इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? कि वह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण पेड़ के नजदीक में रात को नहीं सोना चाहिए। दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु रात में केवल श्वसन करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि अंधकार में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। 24वां क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर है दूध का फटना। फटने पर दूध नया पदार्थ पनीर बन जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें मूल पदार्थ की संरचना बदल जाती है। 25वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? उसका जल। पृथ्वी पर सभी जीव जल पर निर्भर है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल सभी जैविक प्रतिक्रियाओं का माध्यम है। क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही उत्तर है निर्यात में। प्रकाश की गति निर्यात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि यहाँ कोई बाधा नहीं होती है। 27वां क्वेश्चन, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 और H2O से ग्लूकोज बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की मदद से होती है। पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती है? इसका सही उत्तर है प्रकाश की कमी से। प्रकाश न मिलने पर क्लोरोफिल टूटने लगता है, जिससे पत्तियां पीली दिखती है, क्योंकि हरा रंग क्लोरोफिल का होता है।
29वां क्वेश्चन, वर्षा जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है छानकर। यह एक भौतिक शुद्धिकरण विधि है। क्वेश्चन, घर्षण बल का लाभ क्या होता है? इसका सही उत्तर है वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होती है। घर्षण बल के कारण ही हम चल सकते हैं, चीजें पकड़ सकते हैं, और घर्षण न हो तो संतुलन और पकड़ संभव नहीं होगी। जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें बुलबुले क्यों बनते हैं? इसका सही उत्तर है गैसें बाहर निकलने से। पानी पानी गर्म करने पर उसे घुली हुई गैस बाहर निकल जाती है, जिससे बुलबुले बनते हैं। क्योंकि तापमान बढ़ने पर गैसों का विलयन घटती है। 32वां क्वेश्चन, वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं और सूर्य के सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बांट देता है। यह क्यों होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन रिफ्लेक्शन के कारण होता है। 33वां क्वेश्चन, सांस छोड़ने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की प्रक्रिया में शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा निर्माण के बाद अपशिष्ट गैस के रूप में CO2 बनती है। 34वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? इसका सही उत्तर है जल और वायु की उपस्थिति के कारण। जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान जीवन को बनाए रखते हैं। 35वां क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है जाइलम द्वारा। अगर पूछेगा कि फ्लोएम द्वारा क्या होता है तो खनिज लवण सब का होता है फ्लोएम द्वारा। जाइलम ऊतक जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि जाइलम मृत कोशिकाओं को नलिकाओं से बना होता है, जो जल के प्रवाह को संभव बनाती है। 36वां क्वेश्चन, मानव श्वसन अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है फेफड़ा। कि फेफड़ों में लाखों छोटे वायु कोष होते हैं, जो गैसों को आदान प्रदान के क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 37वां क्वेश्चन, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती है? इसका सही उत्तर है 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश की गति 3 × 10 पावर मीटर 8 मीटर पर सेकेंड है, जो सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह इस दूरी को तय करने में सूर्य का प्रकाश लगभग 8.3 मिनट लेता है। मोमबत्ती बुझाने पर धुआं क्यों निकलता है? इसका सही उत्तर है अधूरा दहन के कारण। मोमबत्ती बुझाने समय ऑक्सीजन की कमी से अधूरा दहन होता है, इससे कार्बन कण धुआं बनते हैं। दहन के लिए क्यों होता है? क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर CO और कालिख बनती है।
39वां क्वेश्चन, हवा में धूल के कण क्यों दिखाई देते हैं? इसका सही उत्तर है परावर्तन के कारण। सूर्य की किरणें धूल के कणों से टकराकर परिवर्तित होती है, जिससे इसमें वे दिखते हैं। क्यों होते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। 40वां क्वेश्चन, जल चक्र में वाष्पीकरण की क्या भूमिका है? इसका सही उत्तर है जल का गैस में बदलना। सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्प में बदलता है और आगे जाकर बादल बनता है। क्यों क्यों होता है? वाष्पीकरण से ही जल चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है। 41वां क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्यों क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के परत को वायुमंडल कहा जाता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव करता है। 42वां क्वेश्चन, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है गलन। जब ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदलता है तो यह गलन कहलाता है। क्यों होता है? कि ताप के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। 43वां क्वेश्चन, हवा चलने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है वायु का दाब अंतर। सूर्य के कारण वायु असमान रूप से गर्म होती है, जिससे दबाव अंतर पैदा होता है और हवा चलती है। यह दाब संतुलन की प्राकृतिक प्रक्रिया है। 44वां क्वेश्चन, मछलियां पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं? इसका सही उत्तर है गलफड़ा से। मछलियां जल से ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा निकलती है। मछलियां जल से ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा निकालती है। गलफड़ों में रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन अवशोषित करती है। 45वां क्वेश्चन, जल का ताप बढ़ाने पर वह क्या बनता है? इसका सही उत्तर है भाप बनता है। जल गर्म करने पर वाष्प में बदलता है। यह क्यों होता है? ताप ऊर्जा अणुओं की गति बढ़ा देती है। 46वां क्वेश्चन, किस गैस की कमी से श्वसन प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से ऊर्जा निर्माण रुक जाता है। एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। 47वां क्वेश्चन, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर है सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का बनता है, क्योंकि परावर्तन का कोण बराबर होता है। 48वां क्वेश्चन, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध कैसे करते हैं? इसका सही उत्तर है CO2 अवशोषित करके।
पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जिससे हवा शुद्ध होती है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। 49वां क्वेश्चन, बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने पतंग प्रयोग से यह सिद्ध किया कि बिजली एक प्रकार की विद्युत है। उनका प्रयोग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज का आधार था। आज का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह ओजोन परत न हो तो जीवित प्राणी अल्ट्रावायलेट विकिरण से नष्ट हो जाए। आज के सेशन को पूरा देखने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप द ग्लोबल ईडू से जुड़िए, जहां आपको डेली क्विज, PDF, स्टडी और मटेरियल भी मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।